हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th हिंदी का संस्कृत का पाठ का सारांश अध्याय 3 का नैतिक मूल्यांकन नीति संबंधी मूल्य। तो वीडियो को हमारी पूरी देखिएगा। आइए देखते हैं पाठ का सारांश। तो इसकी पहली हेडिंग है नीति का स्वरूप और ग्रंथ। परीक्षा में ये 4 अंकों का आता है संस्कृत में। अगर आप इसमें थोड़ा बहुत भी लिख देंगे हेडिंग और उसके नीचे 2-4 लाइन तो आपको 4 नंबर पक्का मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं नीति का स्वरूप और ग्रंथ के पहली हेडिंग। तो जिस रास्ते पर चलने से मनुष्य का जीवन सुंदर और सफल बनता है उसे नीति कहा जाता है। नीति के अनुसार आचरण करने से जनता, राजा और पूरे विश्व का भला होता है। प्राचीन काल से नीतिकारों ने नीति वाक्य और श्लोकों की रचना की जिन्हें लोग व्यवहार में अपनाने के लिए याद भी करते थे। प्रमुख नीति ग्रंथों में चाणक्य नीति, विदुर नीति, नीति शतक, बल्लाल शतक और दृष्टांत शतक जैसे संस्कृत ग्रंथ शामिल हैं। आइए इसकी दूसरी हेडिंग देखते हैं सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि। नैतिक मूल्यों के पालन से व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। नैतिकता से समाज, देश और पूरे विश्व का भी कल्याण होता है। नैतिकता के कारण मनुष्य में त्याग, तपस्या, विनय, न्यायप्रियता और सच्चाई जैसे गुणों का विकास होता है। आइए इसकी अगली हेडिंग देखते हैं। तीसरी हेडिंग नीति का मुख्य उद्देश्य परहित। तो नीति का मुख्य लक्ष्य दूसरों की भलाई करना है। कभी कभी व्यक्ति खुद का नुकसान सहकर भी दूसरों का भला करता है। समाज की पुरानी परंपराएं सबके लिए लाभकारी नहीं होती, इसलिए विद्वान उनका विरोध करके नए आदर्श स्थापित करते हैं। फिर भी नैतिकता के शाश्वत सिद्धांत नहीं बदलते। धर्म नीति से व्यापक है क्योंकि नीति से केवल इस लोक में भला होता है, जबकि धर्म से दोनों लोकों में कल्याण होता है। इसकी अगली परिभाषा आइए देखते हैं धर्म की परिभाषा और उसके अंग। तो धर्म को इस तरह परिभाषित किया गया है कि जिससे उन्नति और कल्याण होता है वही धर्म है। मनुस्मृति में धर्म के 10 अंग बताए गए हैं। धैर्य, क्षमा, दान, चोरी न करना, पवित्रता, इंद्रियों का नियंत्रण, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध पर नियंत्रण। आइए अगली हेडिंग देखते हैं धर्म और नीति का क्या संबंध है, कि धर्म क्या है, नीति क्या है। तो तीर्थ यात्रा, यज्ञ, संध्या वंदन और माता पिता की सेवा धर्म के काम माने जाते हैं। इसमें नीति का सीधा जुड़ाव नहीं होता है, इसलिए धर्म नीति से ज़्यादा व्यापक है। धैर्य, दया, सत्य बोलना, परोपकार, दूसरों का सम्मान करना, न्यायप्रियता, प्रेम, समय का सही उपयोग जैसे गुण नैतिक आचरण का हिस्सा हैं। इससे न केवल व्यक्ति का बल्कि समाज और देश का भी भला होता है। आइए अगली हेडिंग देखते हैं नैतिक मूल्यों का प्रचार प्रसार। तो नीति केवल साधारण लोगों के लिए नहीं बल्कि राजाओं और शासकों के लिए भी जरूरी है। नीति के अनुसार चलने से शासन और समाज दोनों का कल्याण होता है। इसी कारण से समय समय पर महापुरुषों ने नैतिकता के प्रचार में विशेष योगदान दिया है। अगर आप चाहें तो मैं इसे और भी संक्षिप्त या थोड़ा छोटा और अच्छी भाषा में लिख सकती हूँ। तो अगर आपको ज़रूरत होगी और छोटा सारांश लिखना तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए क्लास 10th की हिंदी पद्यांश की व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग और जीवन परिचय लेकर आते हैं। गद्य का भी जीवन परिचय और पद्य का भी। इसके साथ साथ हम संस्कृत पाठ का सारांश, अगर आपको व्याख्या भी चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं हम एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। मेहनत पूरी